वेलकम टू दिस वीडियो। मैं सुजीत बुलवाके आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडवांस CSS 3 एनिमेशन के बारे में। तो CSS जो HTML में हमें स्टाइल सेट करने में मदद करती है, उसमें CSS 3 में हम एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, जो कि उस वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाता है और काफ़ी इंगेजेबल बनाता है यूज़र से, ताकि उसे वो वेबसाइट विज़िट करने में अच्छा लगे। तो ये डेवलपर्स के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है CSS 3 में, जहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे हम CSS में एनिमेशन लगा सकें, जिससे यूज़र इंटरैक्टिविटी और विजुअल अपील बढ़े। यहाँ पर हमारे पास की फ्रेम्स, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म्स होता है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि हमें यूज़र से इंगेज करने में इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके अलावा हम विजुअल इफ़ेक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है या किस तरीके से वो वर्क कर रही है, उसमें हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा हम अगर अपनी वेबसाइट में स्टोरी टेलिंग जैसा कुछ रख रहे हो या नरेटिव टास्क कुछ रख रहे हो उस तरीके का, तो उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है एनिमेशन के थ्रू। उसके अलावा यूज़र के फीडबैक और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी संभालता है ये एनिमेशन। और अगर हमें किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना हो, उस ब्रांड की आइडेंटिटी बहुत काफ़ी बेहतरीन रखनी हो, जो सबसे हटके हो, अलग हो, काफ़ी एनिमेटेड हो, तो वो भी हम इस एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा हम एनिमेशंस के थ्रू जो वेबसाइट हमें लैपटॉप में कंफर्टेबली दिख रही है, अगर आप वेबसाइट मोबाइल में देखना चाहते हैं उसी कंफर्टेबल यूज़र इंटरैक्शन के साथ, तो हम उसमें भी एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लोडिंग के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हमें गेम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट पे चलने वाला कोई नॉर्मल सा सिंपल सा गेम बना रहे हैं, तो उसमें आप एनिमेशन के थ्रू ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट्स या फिर लोडिंग स्क्रीन को बना सकते हैं। उसके अलावा हम हमारे पास और भी काफ़ी सारे इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। उस और अगर हम आगे देखें तो मेन यहाँ पर 3 की फीचर्स होते हैं, ट्रांज़िशन, ट्रांसफ़ॉर्मेशन और की फ्रेम्स। तो ट्रांज़िशन हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ट्रांज़िशन प्रॉपर्टी के थ्रू हम एक स्टेट से एक एलिमेंट को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अगर कोई छोटा है उसे बड़ा कर सकते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं, उसे ट्रांज़िट कर सकते हैं, मतलब इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास होता है ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक कोई भी शेप या फिर आपके पास जो भी चीज़ है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसे आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, मतलब आप उसे रोटेट कर सकते हैं, आप उसको स्क्यू कर सकते हैं और आप कुछ उस तरीके की प्रॉपर्टी उसमें लगा सकते हैं। ये 2D भी होता है और ये 3D भी होता है। आप इसे एक्स, वाई, ज़ी फॉर्म में लगा सकते हैं। उसके अलावा की फ्रेम्स होता है, जब आपको ये जो पहली 2 प्रॉपर्टी है वो तब काम करती है जब आप एलिमेंट पे होवर करें। लेकिन आप एनिमेशन तब भी लगा सकते हैं की फ्रेम्स के थ्रू, ताकि जैसे ही हम पेज को लोड करें उसके साथ वो स्मूथली मूव करे वो एनिमेशन। तो इसलिए हम की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रांज़िशन के बारे में डिटेल दी हुई है कि उसका पर्पस क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, सिंटैक्स उसका लिखा है, लेकिन हम उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यूज़ केस भी मैंने यहाँ पर एक दिया हुआ है बटन का। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फ़ोल्डर में और अपने फ़ोल्डर में खोलते हैं वीएस कोड, या फिर वीएस कोड को के अंदर हम अपने फ़ोल्डर को खोलेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं, transition.html। और सबसे पहले मैं यहाँ बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ ट्रांजिशन। और हम बॉडी में एक सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, तो एक डिव ले लेता हूँ मैं, क्लास बॉक्स, सॉरी, क्लास बॉक्स करके। और अब हम एक CSS फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं transition.css।
ट्रांजिशन डॉट सी एस एस, और अब हम इसे यहाँ पर लिंक कर देंगे हमारी HTML फाइल में। तो इसको मैं कर देता हूँ। अब हम अपने CSS लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो CSS में हम डिफाइन करेंगे वो बॉक्स किस तरीके से दिखेगा और हम उसे कैसे ट्रांजिशन उस प्रॉपर्टी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस बॉक्स की मार्जिन दे देंगे। सॉरी, मेरे को पहले सिलेक्ट करना है। मार्जिन 100 पिक्सल और ऑटो, तो उससे वो सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा हम उसकी विड्थ और हाइट कर लेते हैं। विड्थ यहाँ पर आ जाएगा 200 पिक्सल और हाइट यहाँ पर 200 पिक्सल। उसके अलावा हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर उसका दे देते हैं एक्वा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब ट्रांजिशन हमें अब होवर करेंगे, मतलब कि जब हम उस बॉक्स पे लेकर जाए अपने कर्सर को तो ट्रांजिशन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देंगे बैकग्राउंड कलर पर्पल हो, बैकग्राउंड कलर पर्पल, और उसके साथ हम बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर रेडियस 50%। तो अब हम इस फाइल को रन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पे जा रहा हूँ तो ये पर्पल का भी हो जा रहा है और ये कलर भी इसमें चेंज हो जा रहा है। तो अब मुझे ट्रांजिशन किस तरीके से यूज़ करना है, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांजिशन और यहाँ पर लिखा 1 सेकेंड। अब मैं इसमें देखूंगा तो ये 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का टाइम लेके ये चीज़ परफॉर्म हो रही है यहाँ पर। अब इसमें भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन के अंदर। तो ट्रांजिशन सबसे पहले होता है, हमने ये जो यूज़ किया इसे कहेंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अगर मैं इसे ट्रांजिशन ड्यूरेशन करूँ तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन में हम मतलब बता रहे होते हैं 1 सेकंड में वो 1 सेकंड तक चले, मतलब वो। फिर उसके बाद ट्रांजिशन डिले होता है हमारे पास। ट्रांजिशन डिले, अगर मैं इसमें 1 सेकंड कर दूं तो ये होवर होने के बाद 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हुआ, आप देख सकते हैं। मैं रिलोड मारता हूँ और 1 सेकंड के बाद यहाँ पर ये होगा। तो डिले से हम बता सकते हैं कि कितनी देर बाद करना है उसे। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अगर हम करते हैं, और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में मैं कर देता हूँ सिर्फ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। अब देखिएगा ये किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं कलर यहाँ पर पहले ही चेंज हो गया था, कलर यहाँ पर पहले ही चेंज हो गया फास्ट, लेकिन जो बॉर्डर रेडियस हमने दी थी प्रॉपर्टी जिसपे मतलब वो 1 सेकंड लगे, वो ड्यूरेशन है डिले, वो चीज़ यहाँ पर लेट हुई। तो इस काम में आता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। उसके अलावा मैं इसको कमेंट करने के बाद यहाँ पर एक होता है हमारे पास ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन तो ये नॉर्मली होता है ईज में, यानी कि स्टार्ट आप स्लोली कर रहे हो, 1 सेकंड के बाद स्लोली होगा, फिर उसके बाद वो बीच में फास्ट फास्ट होगा, देन फिर वो स्लोली होगा। लेकिन और ये डिफॉल्ट होता है। अगर मैं ईज इन कर दूं तो आप देख सकते हैं ईज इन में ये स्टार्ट स्लो होता है, मतलब स्लोली स्टार्ट होता है देन ये फास्टली वर्क करता है। अगर मैं ट्रांजिशन डिले को भी अभी हटा दूं यहाँ पर और सिर्फ ड्यूरेशन रखूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है स्टार्ट स्लोली हुआ, लेकिन फिर उसके बाद इसने स्पीड को मेंटेन किया। वहीं पर एक ईज आउट होता है जहाँ पर अगर मैं इसे करूँ तो ये स्टार्ट फास्ट होता है एंड स्लो होता है। स्टार्ट यहाँ पर ही देख सकते हैं फास्ट हो रहा है एंड स्लोली हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक होता है ईज इन आउट। इसमें स्टार्ट और एंड स्लो होता है और बीच में ये फास्टली वर्क करता है, कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारे पास ट्रांजिशन। उसके बाद अब हम देखेंगे ट्रांजिशन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के लिए हम अब एक न्यू HTML बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट HTML। और यहाँ पर हमने इसे ट्रांसफॉर्म इसका नाम दिया। अब हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे
कंटेनर, उसका क्लास हम देंगे नाम कंटेनर, और उसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा मैं जिसमें मैं क्लास नाम दूंगा बॉक्स। और इसमें इसमें मैं लिंक कर देता हूँ सीएसएस फाइल जो बनाई नहीं है, बना लूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट सी एस एस। अब मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट सी एस एस। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म डॉट एच टी एम एल है, और अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डॉट सी एस एस बना लिए हमने। अब हम इसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कंटेंट लिख देता हूँ यहाँ पर बॉक्स, फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म डॉट सी एस एस बनाते हैं। सबसे पहले हम डॉट कंटेनर जो हमारा आउटर कंटेनर होगा उसका हम स्टाइल्स डिफाइन कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर विड्थ होनी चाहिए 400 पिक्सल, और हाइट यहाँ पर 400 पिक्सल। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम इस आउटर कंटेनर का दे देते हैं स्टील ब्लू। फिर उसके बाद मार्जिन हम यहाँ पर 80 पिक्सल टॉप बॉटम, और इधर राइट साइड से ऑटो कर देते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से हमने बाहर का कंटेनर सजा लिया है। अब हम अंदर के बॉक्स को बनाते हैं। तो हाइट यहाँ पर 200 पिक्सल कर देते हैं इसकी, ताकि वो उसके अंदर रहे, ताकि हम अच्छे से समझ पाए प्रॉपर्टीज़ को। विड्थ हम 200 पिक्सल कर देते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका एक्वामरीन। एक्वामरीन या फिर ये ब्लू से थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, थोड़ा ग्रीन येलो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देते हैं उसके अंदर 4 REM। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं। तो ये फ्लेक्स डिस्प्ले हो जाएगा इसका। और जस्टिफाई कंटेंट इसमें हम सेंटर कर देंगे। ये चीज़ें अच्छे से वर्क करने लगेगी। तो अगर मैं अब इसको गो लाइव करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आने लगा है। तो अब हम इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे स्केल। तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास स्केल होता है। कुछ इस तरीके से हम इसे एज अ वैल्यू यूज़ करते हैं। तो स्केल अगर मैं 2 कर दूँ तो मेरे पास हाइट विड्थ डॉट बॉक्स की है 200 पिक्सल, लेकिन जब मैं इसे 2 कर दूंगा तो अब मेरे पास इसकी हो जाएगी हाइट विड्थ 400 पिक्सल, क्योंकि मैंने इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसे 0.3 कर दूं तो ये कुछ छोटा हो जाएगा। तो स्केल से हम अपने एलिमेंट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट करता हूँ। अब हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्म का दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट कह सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्म स्क्यू। स्क्यू में मैं देता हूँ 20 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से स्क्यूड, ये जो बॉक्स है ये स्क्यू हो जाएगा हमारा एलिमेंट, प्लस उसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी हमें स्क्यू देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे बढ़ाऊँ थोड़ा सा, इसे मैं कर दूँ 30 डिग्री, तो ये कुछ और ज़्यादा स्क्यू दिखने लगा है। आप इसे एक्स वाई और जी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं स्क्यू एक्स करूँ तो ये कुछ एक्स डायरेक्शन में हुआ है। अदरवाइज मैं इसे वाई वाई करूँ तो ये कुछ इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में स्क्यू हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से स्क्यू काम करता है। अभी अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो स्क्यू के बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट। रोटेट में अगर मैं 20 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये कुछ 20 डिग्री रोटेट हो गया है। अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये 25 डिग्री करूं तो ये और ज़्यादा रोटेट हो गया है। तो इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। और इसमें भी सेम कुछ काम करता है। अगर मैं रोटेट वाई कर दूं तो ये कुछ वाई तरफ रोटेट हुआ है। और अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो शायद थोड़ा और समझ में आए। तो ये कुछ 45% यहाँ वाई में रोटेट हो गया, वाई एक्सिस पे। मैं इसे जी एक्सिस पे भी घुमा सकता हूँ, जिससे हम 3D ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 3D ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप जेड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से घुमा हुआ है। तो जी जो डायरेक्शन है वो कुछ आपके तरफ आ रहा है, मतलब कंप्यूटर से ये डायरेक्शन आपके तरफ आ रहा है। जो भी उतना प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में ट्रांसलेट।
तो इसको हम कमेंट करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म अगर मैं करूँ और ट्रांसलेट कर दूँ, ट्रांसलेट हम इसमें कर देते हैं 20 पिक्सल। तो ये कुछ 20 पिक्सल खसक गया है। अगर मैं इसे 50 पिक्सल करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर और ज़्यादा खसक गया है। अब मान लीजिए मैं इसमें 50% कर देता हूँ और कॉमा 50% कर देता हूँ। तो ये चारों तरफ से हर जगह से ये बीच में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्म का हम एलिमेंट्स को स्केल बढ़ाने के लिए, स्क्यू करने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए या उसकी पोजीशन बदलने के लिए हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। मतलब हम उसको बदल पाए उस एलिमेंट को। तो हमने ट्रांज़िशन देखा, हमने ट्रांसफॉर्म देखा। अब देखेंगे हम लास्ट में की फ्रेम क्या होते हैं। की फ्रेम्स डॉट एचटीएमएल बनाऊँगा मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम की फ्रेम्स डॉट सीएसएस। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ की फ्रेम्स, और यहाँ पर बॉडी में सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए एचटीएमएल में लिखेंगे की फ्रेम्स के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। एक यहाँ पर हम डिव बनाएंगे, डिव क्लास कंटेनर। इसमें भी हम एक कंटेनर और एक अंदर बॉक्स बनाएंगे ताकि हम की फ्रेम्स को समझ पाए। तो यहाँ पर बॉक्स कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया और मैं यहाँ पर अपनी एक सीएसएस फाइल को लिंक कर दूंगा जो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ की फ्रेम्स डॉट सी एस एस चल रेडी बनी हुई है, सॉरी। तो ये हम यहाँ पर अब, हाँ ठीक है। अब सी एस एस हम की फ्रेम्स की लिखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम आउटर कंटेनर बनाएंगे, देन हम इनर कंटेनर बनाएंगे, देन हम उसमें कैसे की फ्रेम्स को लगा सकते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम आउटर कंटेनर को यहाँ पर बनाते हैं। तो हाइट इसकी होगी 600 पिक्सल। देन इसका हम विड्थ कर देंगे ऑटो, ऑटो नहीं सॉरी, विड्थ नहीं, विड्थ हम इसकी 600 पिक्सल ही करेंगे। देन इसमें ऑटो हम मार्जिन करेंगे, मार्जिन, मार्जिन ऑटो। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर इसकी दे देते हैं ताकि हमको जब हम यूज़ करें तो हमें समझ आए कि किस तरीके से वो एनिमेशन वर्क कर रहा है। इसलिए मैं इसकी सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ। देन हम अपने अंदर के बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें इसे सबसे पहले हम इसकी हाइट और विड्थ बताएंगे। तो हाइट हमारे पास इसकी होगी 200 पिक्सल और विड्थ भी हमारे पास इसकी होगी 200 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसको टॉप से कर देंगे 0 और बॉटम से कर देंगे 0। तो उसके पहले हम यहाँ पर पोजीशन हमने रिलेटिव कर दी है, तो उससे ये उसकी पेरेंट से ही मतलब टॉप बॉटम खसकेगा पेरेंट से। अगर हम एब्सोल्यूट रखें तो वो जो एक्चुअल पेरेंट होता है उससे वो मूव करता है, लेकिन पोजीशन रिलेटिव अगर हम कर दे तो वो जो अभी उसका करंट जो कंटेनर पेरेंट है उससे वो मूव करेगा। उसके बाद हम एनिमेशन लगाना है हमें, तो उसके लिए यहाँ पर हमें नेम देना होगा। एनिमेशन नेम हम दे देते हैं बॉक्स। अब हम लगाएंगे एट द रेट की फ्रेम्स, यहाँ पर लिखेंगे और आइडेंटिफायर के रूप में हम यहाँ पर देंगे बॉक्स जो हमने ऊपर नाम दिया था। अब हमें यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी जो कि है एनिमेशन ड्यूरेशन, कि कितनी देर वो एनिमेशन चलेगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मली उसे 5 सेकंड कर देंगे। अब 5 सेकंड को हम बांटेंगे 4 भागों में ताकि हम उस एनिमेशन को परफॉर्म कर सके। तो जब वो 0% रहेगा, मतलब 5 सेकंड के वो 0 हिस्से में रहेगा, तो हमें बैकग्राउंड रखना है, हमारे बैकग्राउंड हमारा रहेगा रेड बॉक्स में। फिर उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से भी उसे हमें 0 रखना है, 0 पिक्सल, और राइट से भी हम उसे 0 पिक्सल रखेंगे। अब हम बता रहे होंगे कि हम 5 सेकंड के जब 25th% पे आ जाए तो आप बैकग्राउंड कर दीजिए ग्रीन येलो, या ग्रीन कर दीजिए। देन उसके बाद लेफ्ट से उसे 400 पिक्सल मूव करेंगे हम।
और टॉप से वो 0 पिक्सल रहेगा। तो इस तरीके से हमने 25% पे उसे मूव करा दिया जब 5 सेकंड का 50th हिस्सा होगा, यानी आप कह सकते हो 2.5 सेकंड कंप्लीट हो चुके होंगे हमारे एनिमेशन को। तब आप बैकग्राउंड कलर कर दीजिए यल येलो, और लेफ्ट से उसे 400 पिक्सल रखिए, देन टॉप से 400 पिक्सल उसे मूव कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देन हम 75% पे आते हैं, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम कर देंगे रेड, नहीं रेड नहीं, रेड है ऑलरेडी। हम यहाँ पर कर देंगे पर्पल, और यहाँ पर हम लेफ्ट से उसे कर देंगे 0 पिक्सल, और उसी के साथ हम लेफ्ट से हमारे पास 0 पिक्सल, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टॉप से हो जाएगा ये 400 पिक्सल। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे 100% जब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो हम बैकग्राउंड वापस कर देंगे रेड, और उसके बाद हम यहाँ पर लेफ्ट से भी 0 पिक्सल जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी दी थी, और टॉप से भी 0 पिक्सल। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट में ये कुछ यहाँ से रेड, ग्रीन, येलो, देन यहाँ पर्पल, और यहाँ पर ही वापस रेड पे आके रुक गया। तो कुछ इस तरीके से हम की फ्रेम्स का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रांजिशन देखा। ट्रांजिशन में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से अपने एलिमेंट को मूव कर सकते हैं, मतलब विजुअल उसका रिप्रेजेंटेशन बदल सकते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं, उसका कलर बदल सकते हैं, कितने सेकंड में कितना उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, ये चीज़ें ट्रांजिशन डिसाइड करती है। देन फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि हम एक एलिमेंट को उसके साइज में बदल सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसका पोजीशन बदल सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। उसमें हम 2D, और अगर हम जी डायरेक्शन यूज़ करें तो हम 3D भी कर सकते हैं। देन की फ्रेम्स में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से हम अपने एनिमेशन को, ट्रांजिशन को बाँट कर, मतलब उसे बिना उस पे होवर किए उसे डिवाइड करके हम किस तरीके से एनिमेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये था कुछ सीएसएस 3 के कुछ हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने इस वीडियो में देखी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम।